हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल। तो आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट नाउ आई विल बी कवरिंग क्लास 12 टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था अपने। अब आज हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन F5, और यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि इस फंक्शन में एग्जीक्यूट होंगे। नाउ ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ। अब आपको क्या काम करना है बेटा, आपको ये आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ये पूरा लूप जो है वो रन करना है। नाउ रिमेंबर बच्चे, जब भी कोई भी ऐसा स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रिंग यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है ABCBA, तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉरी अबाउट दिस, तो हमने लिखा ABCBA। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको इंडेक्सिंग देनी है। इंडेक्सिंग, इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड 4, और यहाँ से इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, राइट। अब चलिए हम इस पे आ जाते हैं लूप पे। अब लूप कैसे चलेगी, फॉर आई इन रेंज लेन s, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5, क्योंकि 0 से लेके 4 तक है, यानी कि इसके लास्ट इंडेक्स 4 तक जो है लेंथ आपकी जो लूप है वो चलेगी, राइट। अब सबसे पहले इफ एस आई, अब स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, यानी कि एस, अब आप एस देखो इसके सामने बस आप सिंपल इसको सॉल्व करते जाओ। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, एस और 0, इफ x 0 इज इक्वल्स -1 माइनस आई की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, S0, देखो S0 पे क्या है, a है, सो a है, और ये आ जाएगा -1। अब -1 पे क्या है बच्चे, -1 पे भी a है, तो यानी कि ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। अब ट्रू हो गई तो यहाँ पर S1 प्लस इक्वल्स SI। अब S1 क्या था, S1 तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग है यहाँ पर, राइट। अब S ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर क्या कंकैटिनेट हो जाएगा, जो भी SI की वैल्यू थी, यानी कि SI की वैल्यू कितनी थी, S0 की वैल्यू कितनी थी, A। तो मैं यहाँ पर आउटपुट लिख रही हूँ, जो S1 है इसमें अब आ जाएगा हमारे पास A, राइट। चलिए अब एक बार एग्जीक्यूट हो गई लूप, अब दूसरी बार एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S1। अब इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा -1 -1, क्या होगा, ये हो जाएगा -2, यानी कि S1 और S-2, यहाँ पर मैंने S नहीं लिखा, सो S1 और S-2। अब S1 क्या है, S1 की वैल्यू कितनी है, देखो B, और -2 की वैल्यू भी कितनी है, B, यानी कि B इज इक्वल टू B, यानी कि दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। यानी कि अब B कंकैटिनेट कहाँ पे, अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 प्लस इक्वल्स SI। अब SI की वैल्यू कितनी है, SI की वैल्यू है B, राइट। तो यानी कि अब इसके अंदर एक और कंकैटिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा B, राइट। अब इसी तरह से अब S की वैल्यू नेक्स्ट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू 2, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू S, और ये हो जाएगी -1 -2, यानी कि -3। अब कंपेयर करेंगे S2 और -3 को, S2 क्या है, C है, और S-3 भी क्या है, C, यानी कि दोनों इक्वल है, से अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा C, सिंपल कंकैटिनेट करते जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट में वैल्यू क्या हो जाएगी, अब S3 के लिए चलेगा, क्योंकि 4 तक पूरा लूप चलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, S ऑफ -1 -3, यानी कि -4। अब किसको कम करेंगे, S3 और S-4, S3 कितना है, यहाँ से 3 पे जाएंगे, क्या है 3 पे, क्या है B है, और यहाँ से -4 पे जाएंगे, क्या है -4 पे, अगेन B, यानी कि दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई, सिंपल अगेन यहाँ पर क्या कंकैटिनेट हो जाएगा B, राइट। अब इसके बाद लास्ट इंडेक्स पे आ गए, S4 पे आ गए, S4 पे आ गए। अब इसको कंपेयर करो दोबारा से, ये हो गया S-1 -4, यानी कि -5। अब कंपेयर करो S4 को
और S-5 को, S4 यहाँ से 4 पे जाएंगे तो क्या है, ए है, और यहाँ से -5 के जाएंगे तो अगेन ए है। अगेन कंडीशन ट्रू, यानी कि एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, अभी तक हमारी सारी कंडीशन ट्रू हो रही है। दैट मीन्स अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ए, यानी कि इन दिस सिचुएशन द आउटपुट विल बी ABCBA, यानी कि सेम फर्स्ट लाइन का आउटपुट क्या हो जाएगा, ABCBA। चलिए बच्चे, अब सो फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे हमने आउटपुट निकाला। अब इस कंडीशन में, तो इस केस में क्या हुआ था, सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे ABCABA के लिए, यानी कि अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे ABC और क्या है यहाँ पर नीचे ABA। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्सिंग करेंगे, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग इट। अब जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगेन आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0, राइट। अब हम 0 को किससे कंपेयर करेंगे, ये हो जाएगा S0 को कंपेयर करेंगे किससे, S-1 -0, वो हो जाएगा S(-1). अब चेक करो, S(0) और S(-1) क्या है, दोनों सेम है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई, अब यहाँ पर मैं इसका आउटपुट, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे इसका आउटपुट लिखती हूँ, राइट। सो अब S1 के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो S1 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, S1 के अंदर आ जाएगा A। गॉट इट। अब इसके बाद आ जाते हैं किस पे, सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब से सेकंड पे जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा S1, 0 के बाद 1 आ जाएगा। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, -1 -1, यानी कि S(-2) से हम इसको कंपेयर करेंगे, राइट। अब दोबारा देखो, S1 और S-2, ये भी है और ये भी है, दोनों भी है, तो अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B। गॉट इट। अब बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हो जाएगी इसकी 2। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, -1 -2, यानी कि S(-3) से। अब ध्यान से देखना बच्चे, S2 और S-3, S2 कितना है, S2 है यहाँ से C, और S-3 क्या है, A। क्या C और A इक्वल है, नहीं, इस कंडीशन में ये हो गया फॉल्स। अब यहाँ पहली एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जहाँ पे हमारे पास फॉल्स हुआ है, तो जैसे ही फॉल्स होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। अब एल्स के अंदर देखो क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। एल्स के अंदर क्या हो रहा है, S1 = SI + S1, यानी कि SI कितना है, S2 कितना है, S2 है हमारा C, यानी कि S2 + S1 हो जाएगा। S1 के अंदर अभी तक क्या आया हुआ है, AB आया हुआ है, राइट, और S2 क्या है हमारा C। तो अब हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, CAB, यानी कि C पहले कंकैटिनेट होगा और AB उसके बाद में आएगा, राइट। तो अभी तक हमारा लूप चला 2 तक, इसके बाद हमारा S3 के लिए लूप चलेगा, राइट। अब S3 के लिए लूप चलेगा, अब जल्दी से कर लेते हैं। S3 के लिए जब लूप चलेगा तो अगेन ये कंपेयर करेगा -1 -3, यानी कि S(-4). अब देखो यहाँ से S(3) क्या है, S(3) है हमारा A, राइट, और S(-4) क्या है, C। तो दोबारा फॉल्स हो गई, A और C इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो अगेन क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला, ये हो जाएगा S3 + S1। S1 क्या है, CAB है, और S3 क्या है, S3 है हमारा A, यानी कि हमारा ये हो जाएगा ACAB। गॉट इट। पहले कंकैटिनेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से S4 पे आ जाते हैं। अब S4 करेंगे तो ये हो जाएगा, अब आपको समझ तो आई गया, यानी कि -1 -4, यानी कि S4 को हम -5 से कंपेयर करेंगे। अब S4 पे क्या है, देखो बच्चे, B, और S-5 पे भी क्या है, B, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ट्रू केस में तो बहुत ही सिंपल है, जो भी उस पोजीशन पे है, यानी कि जो S4 है, S4 क्या है, B, तो B यहाँ पर कंकैटिनेट हो जाएगा।
यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा, राइट। इसके बाद 5 के 5 पे आ जाएंगे, ठीक है, 5 तक ही चलेगा लूप हमारा क्योंकि 5 लास्ट इंडेक्स है। और यहाँ पे हो जाएगा एस ऑफ -1 -5 कितना हो जाएगा -6। अब देखो दोबारा से एस और 5 क्या है, ए है, और एस ऑफ -6 भी क्या है, ए। दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, दोबारा से उसके जो एस आपका S5 था उस पे क्या है, ए है आपका, तो यहाँ पे क्या कनकैटिनेट हो जाएगा, ए। गॉट इट बच्चे। सो मैंने आपको ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन बता दिए कि दोनों कंडीशन में किस तरीके से काम करेगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन बच्चे, यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स। और अभी मैं आपको ये रन करके भी दिखाऊंगी प्रोग्राम की, जब हम रन करेंगे तो एक्चुअल में आउटपुट ये आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। सो बोथ द थिंग्स आई एम गोइंग टू शो यू। चलो लेट्स एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको बच्चे। नाउ लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड। तो ये मैंने आपके सामने कोड जो है यहाँ पर पूरा टाइप कर दिया है, फंक्शन सेम और सेम वैल्यूज के साथ। नाउ व्हेन वी विल रन दिस कोड सो दैट यू कैन मेक इट वेरी क्लियर कि आपका आउटपुट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया है, सी ए बी सी बी ए। जिस केस में मैंने जो इनपुट वैल्यू है वो डाली थी यहाँ पे ए बी सी बी ए, तो वो सेम रही, राइट। और दूसरे कंडीशन में हमारे पास क्या आया, ए सी ए बी बी ए। So this is how the output will be coming. So I hope students this is clear to you now. लेकिन अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. I am surely going to reply to your queries. Thank you so much for watching children, and if you have not subscribed to the channel, please subscribe to get the regular videos. I'll be uploading almost every day one output question and similar topic. इसके बाद में हम networking भी cover करेंगे, SQL भी cover करेंगे. So we'll be covering all the topics that are required for your board exam revision. Thank you so much.